कहाँ देखी? इसको देखेंगे कहाँ से? कहाँ तक लिखे थे? 21। और 21 हो गया था। 21 यहाँ ये वाला सवाल हो गया था। चलो 22 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य। सही है। 5 के प्रथम 7 गुणज क्या हो जाएगा? 5 10 15 20 25 30 35 बटा में कितना? 35 35 70 35 35 70 और 70 105 140 140 बटा में 7 मतलब 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 नंबर यदि x x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 6 का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 9। कल से तो बता रहे यहाँ तक आ रहा है। हाँ 9 बराबर कितना? x x प्लस 3 x x प्लस के 3 प्लस के x प्लस के 5 प्लस के x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 1 2 3 4 5 क्रॉस बना करो। 45 अंशु को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमसे गुना है नहीं कल? 1 2 3 4 5 5x प्लस 3 5 8 8 में 15 10 25 45 माइनस के 25 बराबर 5x। 45 में से 25 जाएगा तो 20 20 बराबर 5x। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा में 5 x बराबर आ गया 4। क्या पूछा है? तो x का मान क्या है? कितना है? 4। सवाल नंबर 25 प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। 6 नंबर 24 में कलर चेंज कर दे। पिंक ये प्रथम 6 सम कितना हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12। प्रथम 6 सम यही है। सब कुछ जोड़ दीजिए। बटा कितना? 6 2006 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42 बटा में 6 मतलब कितना? 7। ऑप्शन नंबर सी। हम एक भी सवाल छोड़ नहीं रहे हैं। ध्यान से बनाना। पूरा पूरा नंबर आ जाता है। सही। हाँ पूरा टाइप खत्म हो गया। सही। अगला क्या है? सवाल नंबर 1 दिए गए आंकड़ों का माध्य 1 0 5 का माध्य क्या होगा से? तो सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब भाग देंगे 3 से। 5 3 8 8 बटा में 6 बटा में 3 मतलब कितना? 2। इसका आंसर हो गया 2। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। सवाल नंबर 2 प्रथम 5 अभाज्य संख्या। पहला कौन? 2 3 5 7 11। अभाज्य संख्या नहीं तो बताया थे। बोल पाए? 3 2 5 5 5 10 10 17 17 1 18 10 28 28 बटा में 5 कितना हो जाएगा? 28 में 5 से भाग देंगे तो मान लें 28 56 5.6 हो जाएगा आंसर।
भाग दे देखिए, समझ में आ गया। समझ में आ गया। सवाल नंबर 3, प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक का माध्य। सवाल नंबर 3, प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक कितना? 2, 4, 6, 8, 10, यही है। इसका आंसर होगा 6। सही। तो देखिए कैसे से भाग देंगे, कितना से? 5, 10, 10, 10, 30 बटा में 5, कितना आ गया? 6। 4 नंबर, प्रथम 5 धन विषम पूर्णांक का माध्य। प्रथम 5 धन विषम कितना? 1, 3, 5, 7, 9। इसका माध्य कितना होगा? 5 होगा। 5 होगा बेटा। नहीं 5 होगा आंसर। देखिए कैसे, क्योंकि 2 इधर छूट रहा है और 2 इधर छूट रहा है। अगर गैप सेम हो, यहाँ पर भी देखो तो गैप सेम है, 2 और 4 में 2 का, 4 और 6 में 2 का, 6 8 में 2 का, 10 और 8 में 2 का। जब 2 का गैप सेम हो तो जितना रहेगा बीच वाला होता है वही माध्य होता है। नहीं तो देखिए कैसे इसका 5 होगा। इसका 5 होगा। अब बाकी अगर कहीं तो जोड़ दें तो करता है 5, 9 1 10, 7 3 10, 15 25, 25 बटा में 5, कितना? 5। सही है। हाँ। 5 नंबर आ जाओ। कौन थी? छोटी बच्ची। 3 4 5 17, x का माध्य कितना है? 6 है। तो x का मान क्या था? माध्य कितना दिया हुआ है? 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस के 4 प्लस के 15। अथी वाला बोर्ड में लिख के आते हैं ना, ऐसे धके लिखे के। सही। प्लस ऐसे करेंगे तो हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 आ जाओ, प्लस x बटा में कितना? 3 5 6 बचे 30, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 7 19, 19 से 10 29, 29 प्लस के x, 30 माइनस के 29 बराबर x, x बराबर 1। वही पूछा हुआ है। हाँ। 6 नंबर, यदि 4x 5 12 का माध्य 7 है। क्या नंबर? 6 नंबर सवाल। माध्य कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 7। माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग। 1 प्लस के x 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 बटा में 5। क्या कर रही है? जल्दी फलती लिख देंगे बस। 7 बचे 35, 4 1 5, 5 5 10, 10 12 22 प्लस के x, 35 माइनस के बराबर x। 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से गया तो 2 बराबर x। कितना आ गया? 13। सवाल नंबर 7, वर्ग चिन्ह बराबर कल बताए थे। क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस के निम्न सीमा। निम्न सीमा बटा में 2। 2। सवाल नंबर 8, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। सवाल नंबर 8, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन होता है? 1 2 3 4 5। मतलब इसका माध्य क्या हुआ? 3। हाँ, गैप कितना है? 2 इधर भी है, 2 इधर भी बचा। सो देख लीजिए कैसे से बटा में 5। 3 और 3 6 4 10 और 5 15 बटा में 5। कितना आया? 3। सही है। बहुलक इसका आंसर होगा 2। 1 नंबर सवाल, बहुलक क्या होता है? जो सबसे जो
दो भी है दो उसमें। भी दो को है, तीन भी दो को है। जो अधिक बार आए वही क्या होता है? बहुलक। बहुलक। ये बात सही है? इसमें था हाँ, इसमें था बताया, दो दो बार। कोई बात नहीं है, सही। तो एक नंबर सवाल दो के डायरेक्ट छोड़ देते हैं, सीधे बनाएंगे सवाल नंबर 2। वो भी वैसा ही 3 है। 4 0 3 4 5 वही वैसा ही। चार इसको बनाते हैं। 3 हो गए। इसका 3 होगा। किसका? थर्ड तीसरा नंबर। का तीसरा। पहला दूसरा में दिक्कत है। पहला दूसरा दिया हुआ है इसमें। पहले आते हैं वहाँ पर पहले बताते हैं 3। हाँ। इसका कितना होगा? 3 होगा। 3 देखिए क्या आया है? 3 बनता है। एक बार, दो बार, दो बार, तीन बार। इसका आंसर क्या हो गया? डी। सही है। अगर एक ही सवाल दो बारी आ जाए, सही, तो जो तो एक नया तरीका लगता है, उसको पहले सीख लीजिए। अभी तक सही है? आ जाओ। चलो, इसको निकालना है बहुलक, सही। और बहुलक जब इसमें देख रहे हैं कि दो अंक जो सेम है। दोनों अंक। 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, दोनों दो बार आया है, तो कौन बहुलक होगा? इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे सवाल के लिए, परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाए तो पहले इसको रख देंगे होल्ड पर। होल्ड पर नहीं होता है, कभी भोज खाने जाते हैं, सही, रसगुल्ला। हाँ सही, पहले ले जाते हैं सबसे पहले लास्ट में का रसगुल्ला। यहाँ से मान लीजिए खाना बन रहा मिल रहा है, सही, हाँ। यहाँ पर रसगुल्ला रहता है, सही, यहाँ पर प्लेट रहता है, आप बढ़ते बढ़ते यहाँ पर रसगुल्ला भर लेते हैं, रसगुल्ला स्पंज रख और गुलाब जामुन रख लिए, हाँ। लेकिन इसको होल्ड पर रख देते हैं, इसको लास्ट में खाते हैं, है। तो इसी की सवाल क्या करेंगे हम? होल्ड पर रख देंगे, लास्ट में देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए बनेगा कैसे बनेगा। एक फॉर्मूला लिखाए थे, बहुलक बराबर 3 गुना मात्रा माइनस मात्रा, याद हाँ, है? याद है। बताओ क्या है फॉर्मूला? बहुलक बराबर 3 गुने में माध्यक माइनस के 2 माध्यक। ठीक है, किताब है कि नहीं है? है 10वां वाला नहीं गाइड है। समझ में आ गया? किताब का कुछ लिख दिया? इसमें हाँ तो सब वीडियो प्लस के 2 माध्यक होगा। प्लस के क्या होता है? बहुलक बराबर 2 बहुलक गुने माध्यक बराबर 2 गुना माध्यक 3 गुने माध्यक प्लस के क्या 2 करें? माध्यक 3 गुने माध्यक माध्यक प्लस माइनस प्लस माइनस 2 माध्य। गुना, अरे एक जगह ही नहीं है, यहाँ लिखते माइनस 2 गुना माध्यक। सर जी बुक में तो प्लस दिया था ना, यहाँ में प्लस दिया हुआ है। गाइड में प्लस दिया हुआ है। तुम खोज के बताओ फॉर्मूला सही ही करती है किताब में, सही। मेरे हिसाब से क्या है फॉर्मूला? सही है। सही है। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना में माध्यक। देखो उसे किताब मिलने के बाद भी पता पाता है कि नहीं से। देखिए तो सवाल में क्या निकालना है? निकालना है बहुलक, पहले निकालिए, इसमें निकालिए माध्य। सबसे पहले निकाल लेंगे, इसमें निकालेंगे माध्य। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 बटा में कितना? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 6 16 और बटा में 6 कितना हो गया? 16 बटा में 6, सही है। 8 बटा 3। अब निकालेंगे माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं? 1 बटा में 2, सब कुछ को सजाएंगे बढ़ते क्रम में। n बटा में 2 बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे? 0 2 0 2 2 2 3 3 3 6 6 1 बटा 2 n बटा में 2 n बटे में 2, n कितना है? n है 6, सही। चलो n है 6, तो n बटा में 2 होता है, n बटा में 2वां पद बटा में n बटे 2 प्लस 1 वां पद।
1/2 n कितना है 6 6/2 कितना हो जाएगा 3 3वां पद n/2 कितना 3 और 3 + 1 कितना 4 कितना हो गया 4वां पद इसमें तीनों पद है 1/2 3वां पद कितना है 1 2 और 4 पद है 3 सही है हाँ हम जो लिखे पूरा सही है ना अब इसे गलती कर रहा है सर जी गाइड में दिया है गाइड के छोड़ो गाइड के दिया है तो बोलिए ना हम बोले हम माइनस ही बोले उसको बोले प्लस दिखाया तो उसने भी प्लस बोल दिया तो जी प्लस ही बोलिए ना प्लस माइनस छोड़ो सही है कि नहीं है हाँ, सही है। क्वेश्चन के लिखना देखो तीनों पद कितना है 2 चौथा पद 3 कितना हो गया 5/2 सही है हाँ अब हम क्या निकाल लिए माध्य निकाल लिए अब निकाल लेंगे बहुलक फॉर्मूला क्या बहुलक बराबर 3 गुना माध्य कितना आया है 5/2 माइनस 2 गुना में माध्य कितना आया है 16/6 घटाओ 5 दिया 15/2 माइनस 32 काटिए ना सर काट दीजिए सर 2 को 3 32/6 लघुत्तम कितना 6 2 तिहाई तो 15 तिहाई और ये हो जाएगा 32 5 में से 2 गया तो 3 और 4 में से 3 गया तो 13/6 अब 6 से भाग दो किसमें 13 में क्या मात्रा में जाएगा कितना आया 1 0 दशमलव कितना 5 एक मात्रा में 5 करते हुए 10 6 है हाँ, एक मरते में हाँ, बोला। एक मरते में। दो के बाहर से लगा वो काट रहे हैं आप हम लिखे हैं 6 बारह काट रहे हैं 2 इसका मुस्कुराहट देखना 2 दशमलव कितना आया 1 है क्या आंसर सही 16 आएगा ऑप्शन नंबर बी से इतना लंबा इसको लेके जाएंगे क्या बताया पूरा सवाल आ ऐसा जाएगा होगा कि उसमें जो पॉइंट वाला दिया रहेगा उसी में टिक कर ऐसे कैसे हो नहीं जाएगा है गलती है तब समझ में आया कि नहीं मेरे आया अंदाज से इसका आंसर 4.16 होगा 2 नंबर का तो जब आपका अंदाज सही है समझ में तुमको आया हाँ हम सवाल नंबर 1 बता दिए हाँ 2 की संख्या है कि हाँ बन जाएगा कि हाँ बनाइए सही से वहाँ पे थोड़ा बता दीजिए क्या बता दे जहाँ पे 3वां पद और 4वां ये कैसे निकाले हैं से हमको हमको देखिए सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम से सजा दिए हैं हाँ तो n के जगह कितना लिखेंगे 6/2 कितना 6/2 कितना 3 3 भी लिख दिए 3 हाँ 6/2 + 1 6/2 कितना 2 3 3 3 + 1 4 चारवां पद सुनो बहुत लेट हो गया तुम जब ये किया है तो खाना बताया खाना बनाता है पूजा में किया है खाना खाया तो लेट हो गया हमारा खाना 450 कम बेच देंगे तो 400 दे देंगे
बता रही है कि बना रही है? बना रहे हैं। चलो ठीक। नहीं यार ये बताया क्या? बताइए। देखो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखो बढ़ते क्रम कितना लिखा है बढ़ते क्रम में? 0 फिर 3 3 3 3 4 4 4 4 5। 5 सही है। अब निकालेंगे इसका माध्य। माध्य कैसे निकलेगा? 3 4 0 3 4 5 बटा में 6 कितना हो जाएगा? 7 7 14 5 19 बटा में 6। ये सब तो ऐसे ही रह जाएगा। एक बटा में 2 सही। तीनवा पद कितना है? 3 और 4 3 प्लस के 4 7 बटा में 7 बटा में 2। माध्य निकालिए, माध्य निकालिए। अब बहुलक में रखेंगे। कितना हो जाएगा? 3 गुना में माध्य, माध्य कितना आया है? 7 बटा में 2 माइनस 2 गुना में माध्य, माध्य कितना आया है? 19 बटा में 6। कितना हो जाएगा? 7 3 21 बटा में 2 माइनस 19 गुना
38 बटा में 6 लघुत्तम कितना 6 2 तिहाई 6 तो 21 तिहाई 63 माइनस के 38 घटाओ 13 में से 8 घट जाएगा तो 5 5 में से 3 घटेगा तो 2 25 बटा में 6 क्या मतलब आ जाएगा 424 1 0 4.1 कैसे कर रही नहीं आ रहा है सर आपके बनाने से पहले आ गया। माध्यक जो है माध्यक ये है ना, तो वहाँ पे ना 19 बटा में अथी मतलब समझ में नहीं आया माध्यक समझ में नहीं आया तुमको वो समझ में आया नहीं आ गया देखो माध्यक कितना निकला है 19 बटा में 6 तो लिखिए 2 गुना में 19 बटा में 6 अब माध्यक कितना आया 7 बटा में 2 तो लिखिए 3 गुना में 7 बटा में 2 सही है। तुमको वो वाला समझ में आया वेरी गुड चलिए आगे अगला सवाल 4 किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है अधिकतम बारंबारता वाला ऑप्शन नंबर सी किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक ज्ञात कीजिए बनाओ वही क्रमता है जो सवाल नंबर 5 है यही है बहुलक बराबर क्या लिखे तभी बहुलक बराबर 3 गुना में माध्य माइनस 2 गुना में माध्य और जहां तक हमको लग रहा है बीपीएससी मास्टर वाला में पूछे सवाल है सही ये सवाल 3 की जगह 3 माध्य की जगह कितना दिया हुआ है माध्य 27 माध्य 27.9 माइनस 2 गुना में माध्य 26.8 गुना करो 9 3 27 के साथ हासिल 2 7 3 21 और 2 23 के 3 हासिल 2 2 3 6 और 2 8 83.7 अब करो 2 से 8 गुना 16 के 6 हासिल 1 6 गुना 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 गुना 4 1 5 53.6 घटा दो कितना आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 3 में से 3 जाएगा तो 0 8 में से 5 जाएगा तो 30.1 ऑप्शन नंबर ए अब कहा हुआ है क्या माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है अंदाजे तुम बोल रही है समझे कमरा दोस्तों बोलो तब क्या होता है माध्य का 3 गुना माइनस 2 गुना माध्य क्या होता है बहुलक हाँ फॉर्मूले था सवाल नंबर 7 इसका बहुलक पूछा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार क्या हो गया इसका बहुलक पूछा है 1 2 ये वाली है सबसे अधिक यही है इसका बहुलक पूछा है इसमें वो निकालना पड़ेगा 4 सी एग्जाम में आया हुआ सवाल तो सब सवाल हल्के आ जाएगा देख लो गलती मार दिया सब सवाल हल्का आ जाएगा कहाँ मिलेगा और सब भारी कहाँ मिलेगा तो कुछ सवाल हल्का आता है कुछ सवाल भारी आता है 6 4 6 4 का x का बहुलक x है तो हो सकता है बहुलक कितना है का बहुल अच्छा कितना है 6 है 4 है 3 6 4 3 4 6 5 x कितना ही है 6 4 3
6 4 3, 4 6 5 और x का बहुलक क्या हो सकता है? देखो तो 6 क्या बार है? 3 बार। 4 भी 3 बार। सच्ची इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 भी 3 बार और 4 भी 3 बार। 3 बार। और 3 बी 2 बार। हाँ यही होगा। जैसा x है, अगर x की जगह 6 होगा तो बहुलक हो जाएगा 6। x की जगह अगर 4 होगा तो बहुलक हो जाएगा 4। तो इससे आंसर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। ये डिपेंड करेगा x के ऊपर। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 11 नंबर सवाल। 3 5 4 3 2 3 3 1 1 2 3 4 आंसर बी। बहुलक पूछा हुआ है। 7। 1 2 3। अब नहीं है सी है। तुमको वो समझ में आ रहा है कि बहुलक छोड़ दे, बता दे। इसका 2 होगा। 1 2 3। इसका 14 नंबर सवाल बताएगा सोनू। वेरी गुड। कितना होगा? 50। 1 बार 2 बार 3 बार। मान लो तुमको खोजना है कि कुछ खोजे तो जो ऑप्शन में रहेगा ना ओकरे खोजना होगे। अच्छा समझ में 40 सेकंड होगा सर। अलग से आंसर आ गया नहीं? ठीक है, आंसर कितना हो गया? 50। इसका 4 बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन डी। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा? सही है? अभी पहले तो फॉर्मूला बहुलक क्या होता है? 3 गुना में माध्य कितना है? 9 माइनस 2 गुना में माध्य कितना है? 8.9। कितना हो जाएगा? 9 3 27 माइनस कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 के 8 मासी 1 8 गुना 16 17। अनिशा ने घटाना है उसको सिखाते हैं। कितना हो जाएगा ये? 10 में से घट जाएगा कितना हो जाएगा? दशमलव के 2। कितना हो गया? 25। 25 में से घटेगा कितना हो गया? 18.2 है। यही है क्या आंसर? गलती हो घटाओ। दशमलव के 2 किस चीज का? नीचे लग मार के ये निकाल दादा नीचे ही होगा। इस तरफ कोई रखा होगा ऊपर जहां पे रखता है ना पे लगा वही होगा। कितना होगा? ये हो गया 27। 27 से घट गया तो ये 26 हो गया। 26 तो 6 में से घटेगा 7। 16 में 7 घटेगा कितना बचेगा? 9। 9.2 है कि? हां 17 और 26। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर 8 से 15 की माध्यिका कितना होगा? सबका एक ही दिया हुआ है। माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकलते से पहले बताया कि नहीं? एक होता है विषम। हाँ पहले गिनो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 तो विषम है। तो विषम में फॉर्मूला क्या होता है? n + 1 बटा में 2 वा पद। n की जगह कितना? 7 + 1 बटा में 2 मतलब 4 बटा में 8 बटा में 2 मतलब 4 वा पद। अब इसको सजा लीजिए बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम से कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12 15। देखिए चौथा 1 2 3 4 10 आंसर
समझ में आया कि नहीं? सवाल नंबर 18, आंकड़े का बहुलक क्या है? 1 2 3, यही है। इसके बीच संबंध निकालना है, सही है। इस सवाल का संबंध किसी और दिन निकालेंगे। चलते हैं सीधा आगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? जब आप निकालते हैं तो माध्य पढ़ते हैं, माध्यिका, बहुलक, मानक विचरण नहीं। तो जो नहीं पढ़ते वही नहीं है। सही आंसर क्या हो गया? ठीक। जो ये सवाल है 19 नंबर सवाल, इसको हम बता देंगे साबित कौन का आंसर कौन होता है इससे। इसका पिछला आंसर कितना था? 11 बोल रहे थे। 11 एक ही बात है, ये वो कैसे होगा आंसर? ऑप्शन ही नहीं है 11 में। नहीं 17 नंबर का 11 सच्ची नहीं से आए कीजिए पागल। एक मिनट अभी चलो आगे है तो इसको ऐसा बैठा। देखो सवाल में कैसे देखो, प्रेक्षण 14 15 13 17 17 18 का बहुलक क्या है? क्या होगा? 15 एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार। क्या हो गया? ऑप्शन सी। इतना का बहुलक क्या है? 25 होगा। 25। हाँ 25 3 25। सोनू काहे बहुलक हो रहा है, समझ में आ रहा है? का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक क्या है हम ही निकालते हैं। तुम लोग तो वैसे जानना है। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना में माध्यक। माध्यक कितना है? 33 माइनस 2 गुना में 27। 33 तिहाई 99 माइनस 27 गुना 54। 4 में 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 5 गया तो 4। आंसर सी। 24 नंबर, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सही है? इस सवाल को भी, सवाल नंबर 24 को भी, सवाल नंबर 24 था और ये वो और था, वही उसी टाइप का सवाल है, दूसरे की सवाल है, सही है। तो उसको एक ही बार हम साबित कर देंगे, आपको याद करना है, हमेशा बनाना नहीं है। 19 और 24 का बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग कितना है? 20 से 30 काहे हुआ? क्योंकि जिसके बारे में ज्यादा है उसका बहुलक हो जाएगा। 26 नंबर का बहुलक कितना हुआ? कितना है? डी। 1 2 3 4। सोनू समझ में आ रहा है कि नहीं? बगल में तुमको होगा, उसके बगल में 11 है कि 11 है? सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? परिकलित का मतलब होता है निकालने के लिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। याद है 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30। कल एक सवाल था जिसमें 0 से 11 था, 0 से 10 था, फिर 11 से 20 था, फिर 21 से 30 था। तो इसको इस रूप में बदले थे। तो यहाँ पर लंबाई समान है? नहीं समान है, यहाँ पर समान है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? समान। 28 का बहुलक क्या है बताओ? 1 2 3 4। 29 नंबर, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है, माध्य इतना है, तो इसका बहुलक क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुना में माध्यक माइनस 2 गुना में माध्यक। 40 तिहाई 120 माइनस 8 गुना 16 के 6, नहीं 2 गुना 4, 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 3 गुना 6 1 7। कितना हो जाएगा? 0.6 119 में से 9 में से गया 6 तो कितना? 3। 119 11 में से गया 7 तो कितना? 4। 43.6 है क्या आंसर?
हाँ। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या होगा, पीछे हो गई? नहीं, ये हो जाता क्या था? ये हो जाता है। चलो वाले से सुनो। लिखना थे बहुलक कितना है? नहीं, पाँच। अगर ये सवाल नंबर 30 है 31 है, ऐसे सवाल किसी से नहीं बना तो उसको फिर जाना जरूरी है? वो समझ में आ रहा है? तब से सही मारेगी। ऑप्शन सी 1 2 3। ज्यादा यही थी। अरे बहुलक है, चैप्टर है। चिपटड़े जब बहुलक चल रहा होगा वही से होगा। अरे सजी बहुत गलती मारेगा, सही है तो क्या हो जाएगा पता है? पैर पूरा ठंडा हो गया है। छत करवाए दीदी, इसमें शीशा लगवाइए ताकि रोशनी नीचे। रोशनी ना आ जाएगा। हाँ। रोशनी सजी कम वो नहीं। छत पे पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, छत पे पढ़ाई कर सकते हैं, पर छप्पर है उस पे करेंगे छत पे पढ़ाई करेंगे। सही। आज सर ये जेएनपी में सब फील्ड में पढ़ाते नहीं, इसी के लिए बोल दी। ना तो ठीक है, सही है। लेका से घुमा जाता है हाँ। मान लो लेका से घूम जाकर उठ जाए छो। सर ये छत पे तो हम लोग चारों तरफ देखेंगे। अरे ऐसे अरे छोड़ बैठना ही नहीं है। कहीं पर सब हाँ। कोई दिक्कत क्या है जरूरी है। देखो मैं रखा ही सारा है। क्या निकालना है अब? माध्यिका। अब जो माध्यिका जिसको को समझ में नहीं आ रहा था, आपको पूरा माध्यिका आ जाएगा। सही। पहले तो आरोही क्रम से सही इसको। सवाल नंबर 1 2 क्या वो है? 6 हुआ 1 2 3 4 5 6। n कितना है? n बराबर है 6। मतलब क्या है? सम। सम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा में 2 n बटा में 2 वापस n बटा में 2 इंटू में n बटा में 2 प्लस इंटू नहीं प्लस हाँ n बटा 2 प्लस 1 हो गया। वापस। इसको आरोही क्रम में सर सीमा का सवाल है, वहाँ पे वापद ही क्यों लिखते हैं? कहाँ पर? वापद ही क्यों लिखते हैं? वापद। अगर ना वापद आएगा तभी तो बस पता पांचवा छठवां सातवां आठवां अच्छा सही। यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर 2 2 3 4 5 6। इसे पूरा लिख दिया 1 बटा में 2 n के जगह कितना? 6 बटा में 2 प्लस 6 बटा में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 बटा में 2। यहाँ पर थोड़ी स्पीड करते हैं। 6 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 3 वापस 4 वापस। क्योंकि सवाल 1 नंबर के है 1 बटा में 2। तीसरा पद कितना है? 3। चौथा पद कितना है? 4। कितना हो गया? 7 बटा में 2 मतलब 3.5। सवाल नंबर 2 की मात्रा कितना है? n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है। 7 मतलब क्या है? विषम। तो इसको बढ़ते क्रम में हम यहीं से डालेंगे। ऐसे कितना? 1 फिर यही है 2 3 4 5 6 7 यही है। सातवां n का फॉर्मूला क्या होता है? n बटा में 2 प्लस नहीं n प्लस के 1 बटा में 2 n पर सजी वो जी n प्लस के n प्लस 1 बटा में 2 वहाँ पर वहाँ पर n कितना है? 7 प्लस 1 बटा में 2 मतलब कितना? 8 बटा में 2 मतलब 4 पर कितना होगा? 4। सोनू को समझ में आया कि नहीं आया? घर से जरूर ट्राई करना। नहीं करके आया है जरूर घर जाने के बाद ट्राई करना। चरों को आरोही अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर का मान क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? माध्यिका। 4 नंबर
7 3 8 5 की माध्यिका क्या है? सही। कैसे बनेगा? फिर से ऑप्शन नंबर बी 4 नंबर देखिए, n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही। अब देखो इसको ना नया तरीका बताते हैं। क्या कोई 8 है तो n बराबर हो गया 8, मतलब कितना? सम। सही। 8 आया तो कुछ नहीं करना, 8 में भाग दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? 4। और प्लस कितना? 1 5 बटा में 2वां पद। हाँ समझ में आ गया। सही। हाँ। अगर रहेगा 10, सुनो रहेगा 10 तो क्या करेंगे? 10 बटा में 2 कितना? 5 और 1 कितना? बटा में 2। नहीं समझ में आया। मान लीजिए आ गया 30, कितना करेंगे? 30 बटा में 2 कितना? 15 प्लस 1 कितना? 16 बटा में 2। मान लीजिए नहीं आया। आ गया 60 आया। 60 बटा में 2 कितना? 30 प्लस 1 कितना? 30 बटा में 2 ये सब क्या है? ये है वहाँ पद, ये भी है वहाँ पद। अब देखिए इसको पहले बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 5 5 7 8 9 10 12 8 9 10 12। सही है। अब देखिए इसमें से ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कौन है? चौथा पद कितना है? 7 यहाँ इसके हिसाब से देखिए, प्लस अब कौन पद? 5 कितना है? 8 बटा में 2। 7 8 15 बटा में 2 कितना हो गया? 7.5। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो देखिए अभी और बच्चा है। सवाल नंबर 5 कितना दिया हुआ है? प्रथम 6 अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 2 3 5 7 इतना ही है। 6 होना है। हाँ अब 6 है मतलब 6 बटा 2 कितना? 3। यही तो बोले थे। 6 बटा में 2 कितना? 3 और 3 प्लस 1 कितना? 4 और बटा में 2। ये सब क्या है? ये सब वहाँ पद है। तीसरा पद कितना है? 5। चौथा पद कितना है? 7 बटा में कितना आया? समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए नहीं आया तब गो बैक, यहाँ देखिए यहाँ 6 था, यही ना था? 2 नंबर यही था, यही है। क्या कहे थे? 6 का मतलब कितना? 3वां पद प्लस 3 प्लस 1 कितना? 4 बटा में 2। देखिए कितना आया था? 3 प्लस के 4 बटा में 2 3.5 आया था कि? समझ गए? अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 बनाओ इसको बिना कॉपी कलम के। पहले क्या करेंगे? माध्यम नहीं निकालना है। हाँ कितना है? 7 को है तो 7 प्लस 1 कितना? 8 बटा में 2 कितना? 4। चौथा पद आ गया। अब पहले बढ़ते क्रम में लिखिए। 12 इसका आंसर आएगा। बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। बढ़ते क्रम में कितना आएगा? 6 7 6 7 8 12 12 4 आया था और उसका 15। चौथा पद है, चौथा पद कितना है? 12। आंसर कितना? डी। माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 मतलब विषम। 9 1 10 बटा में 2 कितना 5। पांचवा पद सजाइए बढ़ते कलर में 6 8 9 15 16। हमको क्या पता चाहिए? पांचवा पद चाहिए। एक तो पांचवा पद ये है, आंसर हो गया ये। कहानी 1 नंबर के है कि 3 नंबर के है? खाली 1 नंबर के लिए, सब ऐसे नहीं लगा देना है। लीजिए 16। सवाल नंबर 9, यदि इतना की माध्यिका इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कहेगा कि इसके माध्यिका 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आंसर कितना होगा 35। हाँ सही। देखिए कैसे, क्योंकि सबसे अधिक बार रहेगा वही ना माध्यिका होता है, नहीं तो बहुलक में होता है। देखिए तो बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। 11 प्लस 1 इसको शॉर्ट में बताया कि लॉन्ग में बताया? शॉर्ट में बताया कि लॉन्ग में बताया? बताते हैं लॉन्ग में, फिर बताएंगे शॉर्ट। सही, क्योंकि पहला वाला है x वाला सवाल। माध्यिका कितना दिया हुआ है 35 और है कितना सम की विषम? विषम। विषम मतलब n के वैल्यू कितना है 11। तो कैसे निकलता है? तो माध्यिका कितना दिया हुआ है? माध्यिका दिया हुआ है 35 1 बटा में 2। 1 बटा में नहीं सर, n प्लस के 1 बटा में 2 माथा काम नहीं करता। विषम है, विषम कितना होता है n प्लस 1 बटा में 2। आंसर 35 दिया हुआ है? तो 35 के जगह हम रहने दिए 35 बराबर n कितना है 11 है। तो 11 प्लस के 1 बटा में 2 वहाँ पर। अच्छा तुम देखो इसमें क्या है, बढ़ते क्रम में दिया ही हुआ है ना, बढ़ते क्रम में, क्योंकि उल्टा उल्टा क्रम देगा। कितना हो गया ये 35 11 प्लस 1 12 12 बटा में 2 कितना 6। तो लिख दे 6 12 बटा में 2 वहाँ पर। तुम लोग क्या करना 35 होगा क्योंकि इसका 6वां पद x है। देखो 35 कितना 35 12 बटा में 2 कितना 6वां पद। 6वां पद गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 x की वैल्यू कितना हो गया 35। सही। अब ऐसे हम जानिए अंदाजी मार देना। 10 नंबर संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? संचयी बारंबारता निकालने के लिए किसका उपयोग होता है? माध्यिका निकालने के लिए हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। 11 माध्यिका निकालना है 1 2 3 4 5 बताओ विषम कितना हो सकता है 5 होगा। सही है। कैसे लिखेंगे n की वैल्यू कितना है विषम है। विषम मतलब कितना n प्लस 1 बटा में 2 वहाँ पद। तुम लोग परेशान कैसे लिखना n प्लस 1 बटा में ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ तुम लोग को मने मने करना है से सही। इसी मने मने इसी फास्ट होने के लिए तुमको टेस्ट ले रहे हैं से क्यों बेटी बनाएगा से या बनाएगी से सही। तुम लोग क्या करता है लाइए आंसर किसी देख के वो सही वहां पर रहेगा आंसर कितना हो जाएगा ये 5 है 5 प्लस 1 बटा में 2 कितना 6 बटा में 2 मतलब 3वां पद। 3वां पद कितना आएगा 2 3 5 7 8 3वां पद कितना है 5। ये दोनों सवाल बन जाएगा कि बनाओ माने वाला नहीं जी नहीं बनेगा
मने मने बनाओ। 5 आया है और माधे के नंबर 6 9 नीचे वाला थोड़ी भारी है। बढ़ते क्रम में डालो। ये बनाना होगा 14 नंबर 16 आएगा। बना लगी बुलाया तुमको बोर्ड पर ही बनाओ। 16 आएगा। 13 का 16 और इसका 16 टाइम नहीं। ये वजह से कि टाइम लगेगा। अगला बनाओ। देखना ना। ऑप्शन ए। आया? तुम्हारा गलत आया था ना रौनक में? मेरा 49 आया। तुम्हारा सी आया, उसका ए आया। इसका ए होगा। देखा इतना मेरा भी है। देखो तेरा देखो भाई। इसको इसमें से घटा ना, इसमें से इसको घटा ना, घटा। अब भाग बड़ा भी तो मादे हुआ। भाग दे फिर से। देखो तेरा देखो। इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 4 14 8 हो। कितना लिखाएगा? 6। उसके बाद 8 8 9 होगा। 9 15 15 16
16, 21, 21, 22, 22, 25, हाँ सही है। n कितना है? n 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 मतलब विषम सम 3 5 9 2 7 1 9 सम है विषम है 9 है हाँ विषम मतलब विषम है। कितना होता है n प्लस के 1 बटा में 2। n कितना है 9। 9 प्लस के 1 बटा में 2 मतलब 10 बटा में 2 मतलब पांचवा पद। पांचवा पद कितना है 1 2 3 4 5 आंसर 16। इसका भी सही 49 17 49.70 चौथा नंबर सवाल, बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक कितना है तो माध्य क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुने में माध्य बहुलक बराबर 3 गुना में माइनस 2 गुना में माध्य। बहुलक कितना दिया हुआ है? 46.52 बहुलक दिया हुआ है 46.52 बराबर माध्यिका 3 गुना में 48.64 माइनस 2 गुना में माध्य को मान लिया मैं x। हाँ सही कितना हो जाएगा 46.52 बराबर 4 3 12 के 2 हासिल 1 6 3 18 1 19 के 9 हासिल 1 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2 4 3 12 2 14 माइनस के 2x। तो हम क्या करेंगे 46.52 इधर आ जाएगा माइनस के 145.92 बराबर माइनस के 2x। हटाइए इसको। 0 9 में से 5 गया तो 4 और 5 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया तो 9 13 में से 4 गया तो 9 बराबर माइनस के 2x। x बराबर हो जाएगा 99.40 बटा में माइनस के 2 ऊपर भी माइनस के 2 इससे ही कट गया कितना आ गया 49.70 49.70 बराबर x और x ऑप्शन नंबर ए। टाइम लगा है लेकिन ये है सही है। पंद्रह नंबर माध्यिका निकालना है। सही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब n बराबर 11 मतलब विषम n प्लस के 1 बटा में 2 वहाँ पद 11 प्लस के 1 बटा में 2 मतलब कितना 12 बटा में 2 मतलब कितना 6वां पद। लिखिए बढ़ते क्रम में कितना हो जाएगा 6 8 9 13 18 15 18 16 18 सही है। छठा पद पूछा 3 3 6 आंसर कितना हो गया है। त्वरण खींचने के लिए वर्णतरा कैसी होनी चाहिए? नहीं पता चलिए आगे छोड़ेंगे। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है त्वरण कहलाता है। सही क्या होता है छोड़िए आगे बढ़िए। खत्म अब नहीं है ऑब्जेक्ट लोग नहीं किसी को भी कोई भी सवाल हो उसको इस दिए गए नंबर 8271619194 पर व्हाट्सएप कर देना है उसको सवाल का जवाब मिल जाएगा सर है? आपने काटने वाला सिस्टम नहीं लगा काटने वाला मतलब जैसे कि वो हम लोग को जो आप बताते थे
तो उसमें मतलब एक बार क्लिक करते थे पूरा हट जाता। वो नहीं, हाँ जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में ही लिख देते थे तो वो कट जाता था। नहीं, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक है। छोड़ो सब।